नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में जो है दो तरह के तंत्र आते हैं, हिमालय का अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र। हिमालय के अफवाह तंत्र में तीन तंत्र आते हैं, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तीन तरह के तंत्र आते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत के जो तंत्र हैं उनमें दो तरह के तंत्र आते हैं, दो तरह की नदियाँ आती है, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो हम इसमें सबसे पहले जो है हिमालय का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत जो सिंधु नदी तंत्र आता है उसे हम अच्छे से आज समझेंगे। जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एक बार हम सिंधु नदी तंत्र को मैप में अच्छे से समझ लेते हैं और उसके बाद ही अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे। पहले हम सिंधु नदी तंत्र को अच्छे से मैप में समझ लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र की जो सबसे मुख्य नदी है वो सिंधु नदी होती है। सिंधु नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर चलती है और तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है और भारत से जो है पाकिस्तान में चली जाती है। ये इसकी सबसे मुख्य नदी है। और फिर ये पंचनद किस प्रकार से इसमें आगे मिठनकोट में जाके मिलता है वो चीज़ हम इसमें अब समझ लेंगे। तो इसे देखिए आप, सिंधु नदी को, सिंधु नदी जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर चलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर चलती है और तिब्बत से जो है ये भारत में प्रवेश करती है और भारत से जो है ये पाकिस्तान में फिर चली जाती है। इस तरीके से आप इसे देखेंगे यहाँ पर। और ये यहाँ पर कराची के निकट अरब सागर में गिर जाती है। तो ये झेलम नदी जो है शेषनाग झील से निकलती है और ये ऐसे आगे बढ़ती है और ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल समांतर बहती है। यहाँ पर मुजफ्फराबाद से मंगला तक ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के समांतर बहती है और यहाँ पर आकर ये अनंतनाग से बारामूला तक ये नौकागम्य है और ये आकर मिल जाती है चेनाब नदी में। आप ध्यान रखेंगे, चेनाब नदी जो है बाड़ा लाचा दर्रा से निकलकर चलती है दो वितरिकाओं में। पहली वितरिका चंद्र और नीचे की जो वितरिका है उसका नाम है भागा। चंद्र और भागा दो वितरिकाओं में ये निकलती है, आगे जाके एक हो जाती है तो इसका नाम जो है चिनाब हो जाता है और ये भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और ये ऐसे जाती है और आगे जाकर झेलम नदी जो है चेनाब में ही मिल जाती है। चेनाब नदी जो है झेलम नदी का पानी लेकर, झेलम नदी का जल लेकर आगे बढ़ती है। अब इसमें जो है रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है और ये बाड़ा लाचा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद यह भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में ही जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। अब चेनाब नदी जो है झेलम नदी और रावी नदी दोनों का जल लेकर आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक नदी है सतलज नदी। सतलज नदी जो है यह राक्सताल झील से निकलकर चलती है, राक्सताल झील से निकलकर चलती है और सिपकिले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और जैसे ही यह भारत में प्रवेश करती है आगे बढ़ती है तो यहाँ पर व्यास नदी जो है व्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से ही व्यास कुंड से निकलती है और हरी के बैराज कपूरथला के पास में ये सतलज नदी में मिल जाती है। अब सतलज नदी व्यास नदी का जल लेकर आगे बढ़ती है। अब सतलज नदी आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान में जैसे ही प्रवेश करेगी पाकिस्तान में जाकर ही इसमें चेनाब नदी जो है झेलम नदी और रावी नदी दोनों का जल जो है ये सतलज नदी में आकर मिल जाएगी। चेनाब नदी सतलज में मिल जाती है और सतलज नदी जो है सारी इन पांच नदियों का जल लेकर मिठनकोट में सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। तो इस तरीके से ये पंचनद जो है ये सिंधु नदी में मिल जाता है और सिंधु नदी जो है इस पंचनद का जल लेकर कराची के पास से अरब सागर में गिर जाती है। ये सिंधु नदी तंत्र था, हमने इसे मैप में समझ लिया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। शेषनाग झील से झेलम नदी निकल रही, बाड़ा लाचा दर्रा से चेनाब नदी निकल रही, रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकल रही, व्यास कुंड से व्यास नदी निकल रही है और राक्सताल झील से जो है सतलज नदी निकल रही है। ये आप ध्यान रखेंगे। और इस पूरे तंत्र में आप देख रहे हैं जो व्यास नदी है यह पूरे पंचनद की एकमात्र नदी ऐसी है, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी ऐसी है जो पूर्णतः भारत में बहती है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। तो आपने इसे जो है मैप में एक मोटे मोटे तौर से समझ लिया है। अब जो है हम इसे सिंधु नदी तंत्र को पढ़ना हमारे लिए आसान रहेगा। यह है अफवाह तंत्र का।
अफवाह तंत्र जो है दो तरीके के इसमें तंत्र आते हैं। पहला जो आता है वो आता है हिमालय का अफवाह और दूसरा जो आता है वो आता है प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह। हिमालय के अफवाह तंत्र में जो है 3 तरह के तंत्र आते हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत में 2 तरह के तंत्र आते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। पहले हम हिमालय का अफवाह देखेंगे और इसमें जो सिंधु नदी तंत्र है जो इम्पोर्टेंट है उसे देखेंगे। तो आइए पहले हम सिंधु नदी तंत्र को देख लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमने अभी मैप में समझा है और हम जो है इसे महत्वपूर्ण सवाल है हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र जो है, सिंधु नदी तंत्र की पूरे की सिंधु नदी जो है सबसे बड़ी नदी है 2880 किलोमीटर और ये जो है ये चेमायुंगुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये आप जो इनके उद्गम स्थल है वो आप यहाँ मैप में ही क्लियर करेंगे। इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है ये 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर में को विस्तृत है और भारत में जो आता है, भारत में आता है 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है इसका, इतना जलग्रहण क्षेत्र इसका भारत में आता है। इसकी जो सहायक नदियां है, सहायक नदियां इसकी बाईं ओर से जो है इसमें ये 5 नदी जो है झेलम, व्यास, रावी, सतलज, ये जो है इसमें पांचों की पांचों नदियां मीठनकोट में मिलती है। तो एक तो पूरा पंच नदी इसकी सहायक नदी हो गया और जास्कर, श्याग, सिगार, गिलगित, ये सारी नदियां इधर से मिलती है बाईं ओर से, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो दाईं ओर से जो अफगानिस्तान की तरफ से जो इसमें नदियां मिलती है वो मिलती है श्योक, काबुल, उर्रम, गिलगित। ये नदियां कहाँ मिलती है इसमें, ये नदियां इसमें मिल जाती है दाईं ओर से, ध्यान रखेंगे। इसकी दूसरी नदी पर आते हैं झेलम नदी पर। झेलम नदी जो है इस पर 2 ही सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के समांतर बहती है और जो ये समांतर बहती है ये मुजफ्फराबाद से मंगला तक समांतर बहती है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो ये सीमा बनाती है ये भारत और पाकिस्तान की मुजफ्फराबाद से मंगला तक और ये नौकागम्य है। नौकागम्य कहाँ से कहाँ तक है, ये अनंतनाग से बारामूला तक यानी कि कश्मीर घाटी में जो है ये नौकागम्य है, आप ध्यान रखेंगे। इसी तंत्र की तीसरी नदी पर आते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है बाड़ा लाचा दर्रा से निकलकर चलती है 2 तरीकाओं में, चंद रोड बहागा नदी के रूप में निकलकर ये चलती है आगे और आगे जाकर ये चिनाब का रूप ले लेती है और चिनाब नदी में ही झेलम नदी आकर मिल जाती है और इसमें ही आकर कौन सी नदी मिल जाती है, रावी नदी मिल जाती है। तो चिनाब नदी रावी और झेलम का जल लेकर आगे बढ़ती है। अब इसी तंत्र की हम चौथी नदी देखेंगे। चौथी नदी कौन सी है, रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलकर चल रही है, रोहतांग दर्रे से निकलकर चल रही है रावी नदी और ये जो है ये भारत से पाकिस्तान में जाकर कहाँ मिल जाती है, चेनाब नदी में मिल जाती है। आप रावी नदी को ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो नंबर आता है व्यास नदी का। व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से और इसका संगम हरि के बैराज में किससे हो जाता है, व्यास नदी कहाँ पर आकर मिल जाती है, सतलज नदी में मिल जाती है कपूरथला के पास में हरि के बैराज में, आप ध्यान रखेंगे। और इसका इंपॉर्टेंट सवाल क्या है एग्जाम दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है इसमें, वो है एकमात्र नदी है जो पूरी तरह भारत में बहती है, वो किसी अन्य देश में नहीं जाती। इसकी जो सहायक नदियां हैं पार्वती, हुल्ला और तीर्थ है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जो है इसमें सतलज नदी जो इसकी अंतिम नदी है, सतलज नदी जो इसकी सहायक नदी होती है, सतलज की व्यास, स्पीति और बसपा, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें आप देखें सतलज नदी राजस्थान झील से निकलती है और सिपकिले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से, सिपकिला दर्रा से। सिपकिला दर्रा जो है उससे भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश से और आगे जाकर हरि के बैराज में व्यास नदी आकर इसमें मिल जाती है और व्यास नदी का जल लेकर ये मीठनकोट से पहले जो है इसमें चेनाब नदी आकर मिल जाती है रावी और झेलम का जल लेकर और ये 5 नदियां एक संयुक्त रूप से आकर मीठनकोट में मिल जाती है सिंधु नदी में, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो सतलज नदी है ये भी आपकी सीमा बनाती है भारत पाकिस्तान की। फिरोजपुर से हाजी लकाता की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है भारत और पाकिस्तान की। तो ये सिंधु नदी तंत्र था, ये हमने जो है एग्जाम दृष्टि से जो इसमें सवाल बनते हैं वो हमने इसमें देख लिए हैं। आप इसे एक बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे, 1-2 बार वीडियो को देखने से ही आपके क्लियर हो जाएगा।
तो आज हमने देखा सिंधु नदी तंत्र, अगली बार जो है अगले वीडियो में देखेंगे गंगा नदी तंत्र। आशा है आपको अच्छा समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।